और इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। 2000 रुपए के नोट वापस लेने का आरबीआई का फैसला। अब 2000 के नए नोट नहीं छपेंगे। फिलहाल बाजार में मौजूद 2000 के नोट वैध रहेंगे। तो ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। हालांकि पिछले 2-3 साल से 2000 के नोट आरबीआई वैसे भी नहीं छाप रहा है। मार्केट में जो नोट उपलब्ध हैं वो पुराने ही हैं। लेकिन अब सीधे सीधे फैसला यह हो गया है कि 2000 के नोट नहीं छपेंगे। ये नोट आपको याद होगा जब नोटबंदी की गई थी, उस वक्त सरकार की तरफ से जारी किया गया था और उसको लेकर सवाल उठे थे कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम बड़ी करेंसी बंद करना चाहते हैं और आपने 1000 का नोट बंद कर 2000 का नोट मार्केट में ला दिया। इससे सरकार की मंशा पर उस वक्त सवाल उठे थे। हालांकि एक तर्क यह भी था कि मार्केट में क्योंकि करेंसी को पहुंचाना था, उस वक्त करेंसी का बहुत बड़ा शॉर्टेज हो गया था और इसलिए 2000 के नोट से जल्दी लोगों तक करेंसी पहुंच पाए, ये कोशिश थी। लेकिन धीरे धीरे ये नोट छपना बंद हुआ। मार्केट में भी आप देखते होंगे कि इसका चलन बहुत कम था। अगर कोई बड़ा ट्रांजैक्शन किसी को करना है तभी ये नोट काम में आ रहा था, अन्यथा ये नोट वैसे भी काम में ज्यादा उपयोग में नहीं था, क्योंकि 2000 का नोट वैसे भी आज के डिजिटल युग में खुले पैसे नहीं होते हैं लोगों के पास, तो इसका चलन वैसे भी कम था। फिलहाल जो बाजार में 2000 के नोट हैं वो वैध रहेंगे, यानी कि नोटबंदी जैसी सिचुएशन नहीं है। लेकिन 2000 के नोट अब नए नहीं मिलेंगे और जैसे जैसे बैंक के पास वापस जाते रहेंगे, हो सकता है कि इनका सर्कुलेशन पूरी तरीके से खत्म हो जाए आने वाले कुछ सालों के अंदर। तो फिलहाल में जो बाजार में मौजूद हैं 2000 के नोट वो वैध हैं। 2000 रुपए के नोट को लेकर आरबीआई का ये फैसला, अब 2000 के नए नोट नहीं छपेंगे। ये बड़ा फैसला लिया गया है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा चौंकने वाली बात इसलिए भी नहीं है क्योंकि वैसे भी 2000 का जो नोट है वो मार्केट से धीरे धीरे गायब हो रहा था। और जैसा हमने कहा कि ये जो बड़े ट्रांजैक्शन थे, मान लीजिए 1-2 लाख के जो ट्रांजैक्शन थे जो कैश में हो रहे थे, उन्हीं के लिए ज्यादातर उपयोग किया जा रहा था। हालांकि अब इसकी डिटेल्स धीरे धीरे और जैसे जैसे सामने आएंगी तो स्पष्ट होगा कि जिन लोगों के पास 2000 के नोट हैं वो कब तक वैध हैं, क्या उनको जमा कराने की जरूरत तो नहीं है। लेकिन अभी इस तरह की कोई खबर नहीं है, इसलिए डरने जैसी कोई सिचुएशन नहीं है। लेकिन 2000 रुपए के नोट आरबीआई वापस लेगा और जो नोट अभी बाजार में हैं वो वैध रहेंगे। आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट के चलन से वापस लेने की घोषणा की है और बैंकों को सलाह दी है कि वो तत्काल प्रभाव से 2000 रुपए मूल्य वर्ग के बैंक नोट जारी करना बंद कर दें। हालांकि 2000 रुपए मूल्य वर्ग के जो अभी मुद्रा है वो पूरी तरीके से वैलिड रहेगी। तो ये एक बड़ा फैसला है जो लिया गया है और सवाल नोटबंदी के समय से उठ रहे थे। 8 तारीख को नोटबंदी की गई थी, आज 7 बजे ये खबर सामने आई है। तो फिलहाल बाजार में जो नोट हैं वो रहेंगे, वैध रहेंगे। 2000 रुपए के नोट को लेकर आरबीआई का ये फैसला आया है। अब 2000 के नए नोट नहीं छपेंगे, ये फैसला लिया गया है। फिलहाल बाजार में मौजूद 2000 के नोट पूरी तरीके से वैध रहेंगे। 2000 के नोट को आरबीआई वापस लेगा धीरे धीरे। आम लोग 30 सितंबर तक बैंकों में इन नोटों को बदल सकेंगे। तो ये एक बड़ा अपडेट आ गया है। 30 सितंबर तक की डेडलाइन है। हालांकि समय रहेगा लोगों के पास और धीरे धीरे जाकर लोग अपने नोट बदल सकते हैं। 30 सितंबर तक की डेट इसमें दी गई है। 30 सितंबर तक लोग अपने नोट बदल सकते हैं बैंकों में जाकर। ये एक बड़ा फैसला है। 30 सितंबर तक की डेट है आपके पास और आप अपने नोट जाकर बैंक में बदल सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। 30 सितंबर तक आप 2000 का जो नोट है उसको जाकर बदल सकते हैं, उसके बदले दूसरी करेंसी ले सकते हैं। ये बड़ा फैसला लिया गया है और अब नए भी नहीं छपेंगे और पुराने नोट 30 सितंबर तक वापस हो जाएंगे। तो 30 सितंबर के बाद 2000 का नोट नहीं दिखेगा। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। इस वक्त की अहम जानकारी जो सीधे लोगों से जुड़ी हुई है और जैसा हमने कहा था कि इस पे जो डिटेल सामने आएंगे आपको बताएंगे। और अब खबर यह है कि 30 सितंबर तक आप 2000 के नोट बदल सकते हैं बैंक में जाकर।
तो ये अहम जानकारी इस वक्त सामने आ रही है और ये बड़ा फैसला है, क्योंकि ये नोट वैसे भी छप नहीं रहे थे, लेकिन जो मार्केट में थे अब वो भी नहीं रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 30 सितंबर तक आप 2000 के नोट बदल सकते हैं बैंक में जाकर, ये कहा गया है आरबीआई की तरफ से। आम लोग 30 सितंबर तक बदल सकेंगे बैंकों में नोट। अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं और 2000 के नोट को लेकर ये बहुत बड़ा फैसला हुआ है, क्योंकि बड़ी करेंसी थी और उसका जो दुरुपयोग है वो बहुत ज्यादा हो रहा था। इस वजह से जो फैसला है काफी अहम बताया जा रहा है और 30 सितंबर तक का समय रहेगा, आप जाकर ये नोट बदल सकेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त ये आपको बता रहे हैं, 30 सितंबर इंपॉर्टेंट डेट है, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि 2000 के नोट जो हैं आपको इस डेट तक बदलने हैं। 2000 के जो नोट हैं फिलहाल वो बंद करेगी सरकार और धीरे धीरे आरबीआई की तरफ से फैसला आया है कि आपके पास जो समय है वो 30 सितंबर तक का है। आप 30 सितंबर तक 2000 के नोट अपने बदल सकते हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जो ताज़ा अपडेट सामने आ रहा है, जो आरबीआई की तरफ से फैसला लिया गया है, 2000 का नोट सर्कुलेशन से वापस लेगा आरबीआई, लेकिन मौजूदा नोट अमान्य नहीं होंगे। उसके बाद जो अहम जानकारी सामने आ रही है वो ये कि जो 30 सितंबर तक का समय है, इसमें आप 2000 के नोट को बदल सकते हैं बैंकों में जाकर। ये इसमें ताज़ा अपडेट सामने आ गया है और धीरे धीरे ये जो नोट है ये हो सकता है कि आपको उसके बाद देखने को ना मिले। जैसे 1000, 500 के जो पुराने नोट थे वो पूरी तरीके से मार्केट से खत्म हो गए, हालांकि उनको सरकार की तरफ से एकदम अमान्य किया गया था, जिसके बाद पूरे देश में बैंकों की लाइन लग गई थी। और 2000 के नोट 30 सितंबर तक का समय कुल मिलाकर आपके पास है। अब आप 30 सितंबर तक अपने जो नोट हैं उनको बदलवा सकते हैं। आरबीआई ने ये बहुत बड़ा फैसला लिया है, 30 सितंबर तक आप अपने नोटों को बदलवा सकेंगे, ये डेडलाइन है इसमें। और इससे पहले 8 नवंबर 2016 को आपको याद होगा सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था कि 2000 रुपये का नोट, उस समय ऐलान ये था कि 500 और 1000 का जो नोट है वो मार्केट में अब नहीं रहेगा। और उसके बाद जो नए नोट आए थे, नया 500 का, नया 200 का नोट था और उसमें 2000 का भी एक नोट आया था। जिसके बाद सबसे ज़्यादा सवाल इसी नोट को लेकर थे कि आखिरकार इस नोट की ज़रूरत क्या, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इससे जो परेशानी है वो लोगों को उस समय इसके यूज़ को लेकर भी हो रही थी, क्योंकि आम लोग इसका किस तरीके से यूज़ करें ये बड़ा मुश्किल था उनके लिए। और अब खबर यह है कि जो 2000 का नोट है वो वापस कर सकते हैं आप 30 तारीख तक। ये नहीं किया गया, इसमें लीगल टेंडर है, ये सर्कुलेशंस में है। जो 18-19 में जो प्रिंटिंग थी 2000 के नोटों की वो बंद हो गई थी। यानी अगर हम कहें कि 2000 का जो नोट मार्केट में है वो आखिरी बार 18-19 में छपा था और जो 89% है, यानी जो 89% है 2000 के डिमोनिशन में जो बैंक नोट है वो मार्च 2017 पे या उस समय ही इनको मार्केट में लाया गया था। जो टाइम स्पैन है वो 4 से 5 साल का है। जो टोटल वैल्यू है इसकी जो डिक्लाइन है 6.73 लाख करोड़ रुपए तक इनका मार्च 31 2018 तक था। यानी जो टोटल नोट थे उसका 37 पॉइंट समथिंग जो है वो 2000 के नोट का टेंडर था। लेकिन अब इट हैज कि वो डिनोमिनेशन अब कॉमनली यूज नहीं किए जा रहे हैं। फर्दर द स्टॉक ऑफ कंटिन्यू टू बी एडिकेट, यानी जो बाकी बचे हुए नोट्स हैं, जो बाकी डिनोमिनेशन है, जो 500 का है, 100 का है, वो इतना है कि पूरी मार्केट की जो इकोनॉमी है उसको रन कर सकता है, स्मूथली रन कर सकता है। लिहाजा इसको उन्होंने देखते हुए क्लीन नोट पॉलिसी के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 के नोट को सर्कुलेशन से वापस लिया है।
अब ये लीगल टेंडर जरूर है, ऐसा नहीं है कि आप इनको कहें कि ये नोट अब मान्य नहीं है या नहीं है, ये आज भी उसी तरह से लीगल है जितना कि आज से पहले था, यानी जब इसको स्टॉप करने का हुआ था। ये नोट जो है विड्रॉल किए जा सकते हैं सर्कुलेशन के, जो 2013 और 2014 में जिस तरह सर्कुलेशन से वापस लिए गए थे, यानी आपने बैंकों में जमा किया था और बैंकों से आपको पैसा मिल गया था, उसी तरह से सेम ये भी होगा। 2000 बैंक को बैंक अकाउंट्स में चेक कर सकते हैं और अदर डोनर एनी बैंक से, किसी भी बैंक से आप जाके जमा कर सकते हैं और वहां से ले सकते हैं इन यूजुअल मैनर दैट इज विदाउट रिस्ट्रिक्शन एंड सब्जेक्ट टू एक्सचेंज। ये एक बार में कहा गया है कि एक्सचेंज ऑफ द 2000 नोट इनटू बैंक नोट ऑफ अदर डिनोमिनेशन कैन बी मेड अप टू लिमिट 20,000 तक का एक बार में आपका होगा ए टाइम एनी बैंक स्टार्टिंग फ्रॉम मई 23, 2023 से। यानी ये एक और जो इकोनॉमी है उसको क्लीन करने की तरफ भी और इशारा है। हालांकि इस पर अभी जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय हम लोग अभी तमाम दर्शकों के सामने रखेंगे, लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ी खबर के तौर पर है कि 2000 का नोट अब छपेगा नहीं और उसको वापस ले रहे हैं। लीगल टेंडर है वो अभी, लेकिन अब वो मार्केट के सर्कुलेशन में नहीं रहेगा, यही बड़ी खबर है। जी बिल्कुल, यहाँ पर 23 तारीख से ये जो वापसी की प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा और 2000 के जो नोट हैं वो बैंक में आप जमा करा दें, इसके लिए डेडलाइन है क्योंकि उसके बाद ये नोट मान्य नहीं होंगे और ये बड़ा फैसला लिया गया है। इस पर और डिटेल अभी निकल कर सामने आ रही हैं, लेकिन इसकी जो प्रिंटिंग है वो 2018-19 में ही रोक दी गई थी और ये कहा गया है कि जो पहले नोट छपे थे वही अभी बाजार में हैं और धीरे धीरे उनको भी अब पूरी तरीके से हटाने की कोशिश यहाँ से की जा रही है। बात यही है कि ये उस तरह की नोटबंदी नहीं है जिस समय बहुत क्लियर मोटिव के साथ उस रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आकर संबोधित किया था और कहा था कि आज के बाद पुरानी करेंसी लीगल टेंडर नहीं होगी। ये उस तरह नहीं है, ये क्लीन नोट पॉलिसी है। इसको अगर हम लोग कहें कि जो सिटीजन्स हैं उनको गुड क्वालिटी करेंसी नोट और कॉइन्स देने की है, इसको ये कहा जाता है। यानी आप उनको जो 2017-18 में लास्ट समय छपे हुए थे तो आप उनको मार्केट के सर्कुलेशन से बाहर कर रहे हैं, लेकिन वो लीगल टेंडर है। ये नहीं कि आप उसकी जो धारक को दिया गया वचन, यानी जिसके पास वो नोट है उसको जो वचन आरबीआई जो भारत सरकार की तरफ से देता है वो वचन आज भी मान्य है। इसीलिए किसी को पैनिक में आने की जरूरत नहीं है और ये उस समय से चर्चा में है। अगर आप गौर करेंगे, जब ये तय हुआ था कि ब्लैक मनी के लिए इन बड़े नोटों का चलन से बाहर करना है, उसी वक्त ये तय हो रहा था कि 2000 का नोट, क्योंकि उस वक्त अचानक ये नोटबंदी हुई थी और पूरे देश के लिए अभूतपूर्व स्थिति थी, उस वक्त जरूर ये माना जा रहा था। लेकिन आपने लंबे समय से देखा होगा कि बहुत ज्यादा 2000 के नोट अब सर्कुलेशन में नहीं थे। बहुत सारे एटीएम से बहुत दिन पहले से आपने देखा होगा कि बहुत कम संख्या में, शायद ही कहीं नोट थे, तो मार्केट के सर्कुलेशन में बहुत ज्यादा अभी नहीं थे। और इसीलिए मैं दर्शकों को यही कहना चाहेंगे कि इसको लेकर कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ये एक प्रोसेस है जिससे मार्केट से 2000 के नोट को सरकार विधि मान्य तरीके से बाहर कर रही है। जी, यानी कि एक कोशिश का है, जो आपने भी जिक्र किया कि पिछली बार नोटबंदी उसके पीछे की वजह बताई गई थी। हालांकि इस बार बड़े नोट, जिसे लेकर लगातार कई पॉलिटिकल पार्टियां ये कहती कि बड़े नोट का चलन बंद होना चाहिए, और आपने भी क्लियर कर दिया कि कितने साल पहले आखिरी बार इस नोट की छपाई हुई थी। या ये भी कहे कि लोग जागरूक हो रहे हैं, स्मार्टफोन है, अब तो ऑनलाइन ही सब कुछ हो रहा है, तो फिर ऐसे में भी एक बड़ा फैसला आरबीआई की तरफ से बता सकता है कि मैंने वो कैसे पैसा जमा किया है। ज्यादातर क्या होता है, अगर आप देखें तो कहीं पे रेट पड़ती है या कहीं पे कुछ होता है, तब पता चलता है कि लोगों के पास करोड़ों का धन बिस्तर पे। और हमारे साथ नितेश गुप्ता जी इस वक्त जुड़ गए हैं, अर्थशास्त्री हैं। नितेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। और लोग शॉक में हैं, ये क्या हुआ, किस तरीके से इस फैसले को देख रहे हैं, और थोड़ा समझाइए लोगों को। देखिए, 2000 के नोट, हमारे जो पुराना नोटबंदी हुई थी 2016 में, उसके बाद में गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए थे, एक नए मंशा के साथ इंट्रोड्यूस करे थे कि ब्लैक मनी के ऊपर वो किसी तरह से लगाम लगा सकें। किंतु आपने खुद ने देखा होगा कि पिछले 4-5 साल में भ्रष्टाचार की में कुछ कमी नहीं हुई है।
साथ में जितने भी अभी इनकम टैक्स रेट्स वगैरह होती है और नेताओं के पास में जिस तरह से नोट्स का आदान प्रदान हो रहा है, तो सरकार को किसी तरह से लगा है कि अब लोगों को समझ में आ गया है कि भ्रष्टाचार को पूरी तरह से खत्म करना है। तो उसके लिए उन्होंने एक नया स्टेप लिया है 2000 के नोट को बंद करने का। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सरकार ने एक बहुत बड़ी विंडो दी है आपको। आज से 4 महीने तक आप बैंकों में पैसा जमा कर सकते हैं, तो पैनिक करने की आपको जरूरत नहीं है। किंतु जितने भी लोग जब भी ये पेमेंट्स को बैंक में जमा करेंगे या किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में इस पेमेंट को जाएगा, तो उसके लिए आपको सभी तरह से उसका पूरा डेटा रखना पड़ेगा। आपको आपके पास पूरी तरह से आपको मालूम करना पड़ेगा कि पैसा कहां से आया था और पैसा आपने क्यों जमा किया है। तो इस चीज को बहुत जरूरी तरह से ध्यान रखें। परंतु सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आज की तारीख में करीब 19 लाख करोड़ रुपए का कैश या हम नोट हमारे आदान प्रदान में चल रहे हैं पूरे देश में। नीतीश जी, बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं। मैं रोकते हुए इसी पर एक और सवाल, आपने कहा कि इसका सोर्स आपको पता रखना होगा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे इनके पास मान लीजिए 8-10 हजार रुपए ही हैं, तो क्या ये सबके लिए है? सबको वहां डिटेल देनी होगी नोट कहां से आई, या कोई बड़ा अमाउंट लेकर जाता है उसके लिए? देखिए, छोटे नोटों के लिए कम वैल्यू का अगर आप जमा करते हैं तो सरकार ने पिछली बार भी आपसे कुछ नहीं पूछा है। किंतु आप भी जान रहे हैं कि अभी तक लोगों के पास में इनकम टैक्स के नोटिस आ रहे हैं कि पिछली बार लोगों ने लाखों रुपए करोड़ों रुपए जमा करे थे, तो उस समय प्रॉब्लम्स आई थी और उसका निराकरण आज तक नहीं हुआ है। तो ये जो छोटे लोग मतलब जो कम वैल्यू के नोट जो कर रहे हैं 10,000, 15,000, लाख रुपए तक, उसके लिए सरकार की मंशा नहीं है। किंतु जो लोग बड़े अमाउंट डिपॉजिट करने वाले हैं उनको सोर्स का बताना बहुत बहुत जरूरी है। उसके बारे में कोई भी जना इससे बाहर नहीं निकल सकेगा। ठीक, आप बने रहिए। आकाश जिंदल जी भी हमारे साथ जुड़ गए, अर्थशास्त्री। आकाश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ये जो सरकार की तरफ से बड़ा फैसला हुआ है सर, किस तरीके से देखा जाए इसे? करना जरूरी था, बड़े सिस्टमैटिक तरीके से किया जा रहा है, क्योंकि देखिए देश अब डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, देश अब डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। अब बहुत से पेमेंट्स ऑनलाइन होने पर हो रही हैं, बहुत सी पेमेंट्स का एक सिस्टम बन गया है ऑनलाइन, तो उस तरीके से पेमेंट हो रही हैं। ठीक, दोबारा से जोड़ने की हम कोशिश करते हैं। 2000 के जो नए नोट हैं वो नहीं छपेंगे और जो विंडो है वो बहुत बड़ी दी गई है इसमें, और सीधा से यहाँ पर लॉजिक यही है कि वैसे भी ये चलन में बहुत कम थे नोट, इनका उपयोग नहीं हो रहा था। लेकिन जाहिर बात है वो लोग फंसने वाले हैं जो बड़ा अमाउंट लेकर बैठे थे और बड़े नोट्स में लगातार ट्रेड कर रहे थे। अगर तो उन्होंने अपनी जो इनकम है, जो सोर्स है, वो प्रॉपर बता दिया तो किसी को कोई डरने जैसी ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर सोर्स नहीं है आपके पास तो फिर जाहिर बात है आपकी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती हैं इस फैसले के बाद। तो एक बड़ा फैसला लिया गया है और इसे नाम दिया जा रहा है दोबारा से नोटबंदी का। 30 सितंबर तक वापस किए जा सकते हैं 2000 के नोट, ये डेडलाइन रखी गई है, और एक बार में 20,000 तक के नोट बदले जा सकेंगे। ये अहम है, इसमें जो 20,000 की जो विंडो रखी गई है ये बहुत अहम है, क्योंकि केवल 10 नोट आप एक बार में बदल पाएंगे। और अगर आपके पास संख्या ज़्यादा है, मान लीजिए एक गड्डी है पूरी, तो 2 लाख रुपए बनते हैं, लेकिन उसको कैसे बदलेंगे ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि एक बार में केवल 10 ही नोट स्वीकार किए जाएंगे, क्योंकि इसके साथ ही अब जो दूसरी करेंसी है 500 की, 100 की, 200 की, उसकी भी पूर्ति करनी होगी। इसलिए अभी केवल 20,000 तक के जो नोट हैं वो ही बदले जाएंगे। ये फैसला यहाँ पर लिया गया है। निकल रहा हूं मैं, ठीक है भाई, धन्यवाद। और धीरेन्द्र पुंडीर जी इस वक्त हमारे वरिष्ठ सहयोगी न्यूज रूम से सीधे जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र जी, ये जो फैसला लिया गया है लोग शॉक में आ गए हैं, और जो इसमें एक लिमिट लगा दी गई है 20,000 की। अभी कुछ इकोनॉमिस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि अगर वापस करने जा रहे हैं तो ये ध्यान में रखिएगा कि सोर्स क्या है इस नोट का, और खासकर ज्यादा नोट अगर आपके पास हैं तो एक तरीके से फिर से वही चोट करने की कोशिश क्या सरकार की तरफ से है कि अगर किसी के पास काला धन है तो वो बाहर आए?
देखिए बहुत सारी चीजें नोटबंदी के बाद हुई थी। अगर आपको याद होगा 8 नवंबर 2016 की वो रात जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक देश के सामने आकर कहा था कि काले धन की सफाई के लिए जो लीगल टेंडर उस वक्त थे 500 और 1000 के नोट थे उनको बदला था। और उस वक्त ये सवाल जरूर उठा था, बहुत सारे लोगों ने उठाया था कि तब 2000 के नोट की जरूरत क्या है। लेकिन उस वक्त की मार्केट के सर्कुलेशन और चूंकि जिस तरह का पैनिक पहली बार इस तरह से देश में हुआ था उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार ने चूंकि इकोनॉमी रेगुलेट होनी चाहिए उस समय ये नोट जारी किया था। लेकिन पिछले लंबे समय से अगर आप गौर करते हैं तो ना एटीएम से ना ही मार्केट में आप इन बहुत सारे नोटों का सर्कुलेशन देख रहे थे। और जो नोट है रिजर्व बैंक ने जो दिया है, पब्लिश किया है तमाम लोगों को जानकारी देने के लिए ताकि ये पैनिक ना हो, कि क्लीन नोट पॉलिसी में उन्होंने पूरी डिटेल दी है। 2017-18 में 2000 का नोट जो है छपाई उसकी बंद हो गई थी, प्रिंटिंग बंद हो गई थी। उसके बाद से जो मार्केट में सर्कुलेटेड थे वही थे और एक टाइम पर 6.17 लाख करोड़ रुपया मार्केट में था जो 37% होता है। तो लेकिन उसके बाद से लगातार कम किया जा रहा है और सरकार इस चीज को अब क्लीन नोट पॉलिसी के तहत और इसके साथ साथ शायद चूंकि 2000 नोट के जिस तरह से जमा रखने की बात है तमाम चीजें, अगर उसमें कोई ब्लैक मनी का काम है तो वो भी सफाई हो सके उसके तहत सरकार जा रही है। लेकिन इस बार बहुत सारी जो है क्लीन वो रखा गया है ताकि लोगों को परेशानी ना हो। यानी आप 20,000 का जरूर एक बार में बदल रहे हैं लेकिन सरकार इनको लीगल टेंडर माना है। उसने ये नहीं कहा कि ये नोट अब लीगल टेंडर नहीं है जो कि पिछली बार हुआ था। तो लिहाजा आम दर्शकों से यही हम लोग कहना चाहेंगे कि किसी भी पैनिक की जरूरत नहीं है और अगर आपके पास अपने सारे कमाई का या उस पैसे का सोर्स है तो आपको किसी भी किस्म की परेशानी की जरूरत नहीं है। चलिए बिल्कुल, ये बहुत अच्छे से आपने समझाया कि डरने जैसी